सो हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। उसमें हमने 3 वीडियोस देख लिए हैं। नीड नहीं, सबसे पहले देखा हमने इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखा हमने नीड ऑफ क्लासिफिकेशन और उसके बाद देखा हमने डोबर्नियर ट्राइड। डोबर्नियर ट्राइड हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें कि डोबर्नियर साहब कब आए, ठीक है, डोबर्नियर साहब ने क्या किया, डोबर्नियर साहब क्यों चले गए, क्या मतलब उनकी ड्रॉबैक्स हुए, ठीक है। अब उसके बाद जब डोबर्नियर साहब चले गए, कब आए थे डोबर्नियर साहब? डोबर्नियर साहब आए थे 1817 में। अब उसके बाद हमारे एक संगीत विशेषज्ञ आए, संगीत विशेषज्ञ यानी कि म्यूजिक स्पेशलिस्ट। अब ये गाते थे गाना, अब पता नहीं गाते थे कि नहीं गाते थे, लेकिन इनकी बातों से तो यही लगता है कि ये गाते थे। अब कैसे गाते थे कि जैसे हमको पता है कि जो हमारे सुर होते हैं, सुर यानी कि म्यूजिकल नोट्स, वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं सेवन टाइप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स वी हैव इन आवर म्यूजिक सिस्टम। ओके, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सा रे गा मा पा धा नी, सा। अब सारे गामा पा धा नी हम लोग, लेकिन जब उसमें बोलते हैं रिदम में सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा, तो जब साथ में नी के बाद में हम लोग आठवां बोल रहे हैं तो वो कौन सा शब्द है? वो है हमारा नोट है सा। तो हम देख रहे हैं कि सा के बाद में जब हम आठवां आठवां सुर आ रहा है तो वो क्या है? फिर से सा है। तो यानी कि जैसे म्यूजिकल नोट्स होता है कि जो आठवां, जब हम सुर की बात करते हैं कि सुरों को हम सजाते हैं, तो पहला और आठवां सुर यानी कि जो पहला और आठवां यानी कि हर साथ में 7 सुरों के बाद जो सुर आता है वो वही सुर होता है जो पहले नंबर पर था, ठीक है। सारे गामा पाधा निसा, सारे गामा पाधा निसा। तो जो मतलब पहला और आठवां जो एलिमेंट है, इनके अनुसार अब हम आते हैं न्यूमेरिक पर। जो पहला और आठवां एलिमेंट है यानी कि जो 7 छोड़ के, मतलब कि एक एलिमेंट को के बाद, एक एलिमेंट के बाद जो हर आठवां एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट के बाद में जो हर आठवां एलिमेंट होगा, जैसे 1 8 2 9 3 10, ठीक है, 4 11 5 12 ऐसे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये जब आएंगे तो इनको जो हम सजाएंगे, किस किस अरेंजमेंट में हमें सजाना है? इनको हमें सजाना है इनके वजन के अनुसार। वजन के अनुसार क्यों सजाना है? क्योंकि भैया का बात है ये कि 1817 में वो चले गए और हमने आपको बताया था कि 1897 से यानी कि 1897 से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका क्या न्यूट्रॉन, इसकी खोज होना, डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई। तो ये कहानी है 1865 की, जब आए न्यूलैंड संगीत विशेषज्ञ, ठीक है। तो 1865 में भी कहाँ से पता होने वाला है कि क्या है न्यूट्रॉन, क्या है प्रोटॉन, ठीक है। तो इनको तो एलिमेंट सजाने हैं, क्लासिफाई करने हैं। तो ये कैसे करेंगे? ये करेंगे arrange the elements in increasing order of their weight। अब फिर से वेट और मास में कंफ्यूज मत हो जाना भैया, ये फिजिक्स नहीं है कि mg लगा दो आप यहाँ पर। तो अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, ठीक है। तो अब हम इसको बताएंगे कि न्यूलैंड साहब की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो इसको पूरा ये जो टर्म है, इसको हमने लिखा यहाँ पर if we arrange the element in increasing order of their weight, then every eighth element, ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चाप देना है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक। then every eighth element is having similar properties as of first one, ठीक है। जो पहला वाला है उसके जैसी प्रॉपर्टीज रखेगा कौन? जो 8वें नंबर पर होगा, ठीक है। अब इनका हम देख लें कि बेस क्या है। बेस हम आपको जो बोल रहे थे वही अब लिख के बताएंगे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पहला और 8
सा और सा, यानी कि पहला और आठवां है सिमिलर नोट ऑफ म्यूजिक, ऐसे ही हैं हमारे एलिमेंट। अब देखते हैं, अब इनसे भी कहा गया कि भाई डेमो दिखाओ, तो अब ये भी दिखाएंगे अपना डेमो, जैसे डोबरनियन ने दिखाया था। और डोबरनियन ने कितना दिखाया था? डोबरनियन ने दिखाया था सिर्फ 9 एलिमेंट्स का, ये दिखा देंगे उससे ज्यादा का। कितने का दिखाएंगे देखते हैं। तो इन्होंने जब डेमो दिखाया, इन्होंने अपना सजा दिया। इन्होंने सजाया कैसे? एटॉमिक वेट के अनुसार। तो इन्होंने कहा कि कहीं से भी उठा लो भाई, कहीं से भी शुरू कर लो और 8 एलिमेंट लगा दो लगा दो लगा दो, और कहीं से भी उठा लो, उनके बाद वाले को उठाओ, फिर उसके बाद वाले, किसके बाद वाले? उस एलिमेंट के बाद वाले। क्यों बाद वाला? क्योंकि उसके पास है ज्यादा वजन, तो बाद वाले वजन, जो उसके जस्ट बाद वाला वजन है, उसको सजा दो घर को गुलशन सा। तो जब इन्होंने घर को गुलशन सा सजाया, तो सबसे पहले लिथियम, इसका वजन कितना था? मतलब जब इन्होंने वजन देखा, अब 7 है इसका, उसके आगे कई लोगों का अलग अलग वजन होगा। तो जब हमने सजाया, और आज की जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, तो इनके सजाए हुए जो एलिमेंट्स हैं वो आज आपको कहाँ तक दिखते हैं, मतलब इनके जो सजाए हैं वो कहाँ तक वैलिड हैं। तो इनने जो अपनी वो बनाई थी, तो इनने बनाया था ऐसा बेरिलियम, इसके बाद लगाया था इनने बोरोन, उसके बाद लगाया था इनने कार्बन, फिर लगाया था इनने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब भैया आपकी जो वो है क्या है, पीरियोडिक टेबल, उसमें आप लिखा होगा फ्लोरीन के बाद में आपका कौन? फ्लोरीन के बाद में लिखा होगा नियोन। लेकिन अब यहाँ नियोन क्यों नहीं? क्योंकि ये कहानी 1865 की, यानी कि 1865 की, और नोबल गैस की डिस्कवरी हुई थी 1904 में। नोबल गैस वर डिस्कवर्ड। तो अभी मतलब ये जो आठवां वो है ना ग्रुप, ये भी है ही नहीं। ये किसने की थी? विलियम रैमसे ने। अब हम ज्यादा आपको बताएंगे नहीं, कहोगे ज्ञान बता रहा है बहुत ज्यादा, आपको जरूरत भी नहीं है इसकी, ठीक है। तो इन्होंने बताया, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। अब आठवां जो आएगा, अभी नोबल गैस नहीं आएंगे। अब उसके बाद फ्लोरीन के बाद मैंने पता था कि ये है अपना सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद अब आपका क्लोरीन के बाद में इनने कौन सा सजाया? इनने सजाया पोटेशियम, इनने सजाया कैल्शियम। अब भैया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, इतने एलिमेंट्स आज की आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए। ऐसे ही ना सजे हो तो कहना, सजे हैं ना, ऐसे ही सजे हैं ना। बस यहाँ पर एक समस्या है, यहाँ पर अब नोबल गैस आ गई है इसके बाद में, यहाँ पर तो नोबल गैस अभी नहीं है। तो जब तक ये नहीं है तब तक तो इनका लॉ बिल्कुल सटासट सही है। क्यों है सही? क्योंकि हर आठवां एलिमेंट आज की आप देख लीजिए तो सिमिलर प्रॉपर्टी, +1 वैलेंसी, +2 वैलेंसी, +3 वैलेंसी, +4 वैलेंसी, इसकी -3 वैलेंसी, -2 वैलेंसी, -1 वैलेंसी, ठीक है। इसकी भी वही, इसकी भी वही, तो यानी कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो मिल रही हैं। अब इनसे कहा गया कि भैया हाँ यार ये तो ठीक है, लेकिन जब और आगे बढ़े और साइंटिस्ट आए, जब जब ट्रांजिशन मेटल्स आए, कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल जब यहाँ से शुरू होते हैं आपके, कौन से? स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, ये वाले जब शुरू होते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ठीक है। जब ये शुरू हुए तो फिर नहीं मिला इनका कि भैया ये अपने क्या बोलते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम से स्कैंडियम नहीं मिला, कार्बन सिलिकॉन से वेनेडियम नहीं मिला, वो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस से टाइटेनियम नहीं मिला। तो अब हो गई समस्या हो गई, तो यही तो बन गया इनका ड्रॉबैक, ठीक। तो अब हम आपको बताएंगे कि इनका ड्रॉबैक क्या हुआ, कि इनने सबसे पहले तो इनकी मेरिट देख लीजिए कि मेरिट इनकी क्या है, कि जो डोबनियर साहब थे उन्होंने 9 वो सजाए थे एलिमेंट्स, इनने सजा दिए। न्यूलैंड साहब ने कितने? न्यूलैंड साहब ने सजा दिए। इनकी 2 मेरिट्स हैं, एक्चुअली 2 मेरिट्स। पहली मेरिट है he had discovered 20 elements, और दूसरा, जब ये डिस्कवर्ड हो गए, in that 20 elements he also told us about the periodicity। अभी तक आपके चैप्टर में एक और पोर्शन लिखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है? तो जनरल में आप समझ लीजिए कि पीरियोडिसिटी इनके बताए अनुसार, और जो कि सच भी है, क्या बताया इन्होंने बताया कि जब हम एलिमेंट्स को सजाते हैं, ठीक है, जब सजाते हैं, तो जब हम उनको ग्रुप में सजाते हैं या रो में सजाते हैं,
तो जब हम उनको ग्रुप में सजाते हैं, जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, बोरोन, एल्युमिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम एंड सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो जब इनको सजाया तो इनकी प्रॉपर्टीज जब हम ग्रुप में देखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज हमको सेम दिखेंगी या सिमिलर दिखेंगी। तो जब हम ग्रुप में सजाएं एलिमेंट्स को, तो उन एलिमेंट्स की या तो प्रॉपर्टीज हल्की सी ग्रेजुअल इंक्रीज हो या ग्रेजुअल डिक्रीज हो, तो द ग्रेजुअल इंक्रीज और द ग्रेजुअल डिक्रीज, और या फिर सिमिलर हो और द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जो मतलब प्रॉपर्टीज बढ़ी, प्रॉपर्टीज घटी या प्रॉपर्टी सिमिलर रही उन एलिमेंट्स की जो कि ग्रुप में सजे हुए हैं, उसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। उस ग्रुप की पीरियोडिसिटी माने क्या, उस ग्रुप की पीरियोडिसिटी मतलब कि वो जो ग्रुप में सजे हुए हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज या तो बढ़ रही हैं घट रही हैं लेकिन सिमिलर सी हैं। यानी कि मतलब मान लीजिए कि मैं किसी को मैं सामने वाला ये मेरा दुश्मन है, मैं किसी को 2 न्यूटन के फोर्स से घूंसा मारता हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरे नीचे वाला आएगा वो घूंसा मारेगा, वो 2.1 न्यूटन से मार देगा, 2.2 न्यूटन से मार देगा। मेरे ऊपर वाला था वो 1.9 न्यूटन से मार देगा, ठीक है। अब मैंने फिजिक्स घुसा दी, मुझे फिजिक्स भी आती है, ठीक है। तो ये भी है, और मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा प्रॉपर्टी में या थोड़ा सा घटेगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, जो दूसरे प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, किसी के साथ में उसको कंपाउंड बनाना है, ठीक। अब कंपाउंड बनाना है, जैसे कि मान लीजिए उसको ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाना है, ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बनाना है, तो ये बनाएगा आपका Li बनाएगा, Li2O, Na2O, K2O। अब हमको ये कैसे पता चला, जब हमने इसकी ऑक्साइड बनवाई। तो कहने का मतलब जब हमने आपको पीरियोडिसिटी के घूंसा बताया, अब ये सच ये है कि एलिमेंट्स जो पीरियोडिसिटी है, तो इनको हमने पता कैसे किया कि इनकी वैलेंसी, इसकी भी 1, इसकी भी 1। अब ये वैलेंसी कैसे पता चली भैया, इसकी भी +2, इसकी भी +2 और इसकी भी +2। अब ये वैलेंसी कैसे पता चली, वैलेंसी तब पता चली जब इसने दूसरे के साथ में वो बनाया है कंपाउंड। चूंकि हमको पता था कि ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, कि जब वो ऑक्सीजन किसी और के साथ कंबाइन होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन जब जिससे वो लेगा, यानी कि जिससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, बनाएगा क्या, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जब बनाएगा, अभी हम बाद में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना है, जब वो बनाएगा आयोनिक कंपाउंड तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, यानी कि कितने लोगों को ले रहा है, कितने लोग मांगता उसको, कितने लोग मांगता, तो उसको मांगता जब वो इन लोगों से मिलेगा Li2 Na तो ये दो लोग मांगता। ऑक्सीजन को ऑक्साइड बनानी है आपको भैया, कितने चाहिए एलिमेंट, कितने पोटेशियम के एटम चाहिए पड़ेंगे 2, कितने सोडियम के एटम चाहिए पड़ेंगे 2, कितने लिथियम के एटम चाहिए पड़ेंगे 2। चलो ठीक है, अब ऑक्सीजन फिर से आया, उसने कहा कि हाँ भैया कैल्शियम के कितने एटम मांगता, उसने कहा 2। उसने कहा कि वो क्या बोलते हैं मैग्नीशियम के कितने मांगता, 2। बेरिलियम के कितने मांगता, 2। तो अब हम समझ गए कि यार जब इनके 2 एलिमेंट एटम मांगता, इनके भी एक एटम मांगता, ठीक है। तो जब इतने मांगता, यानी कि इतने चाहिए इनको, जब इतने चाहिए तो कहीं ना कहीं तो इनमें सिमिलरिटी होगी, और जो ये सिमिलरिटी है यही इनकी प्रॉपर्टी है, ये इनकी पीरियोडिसिटी है। अब किसी की ऑक्साइड तेज होगी, किसी की धीमी होगी, कोई कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोई इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसी की साइज बढ़ेगी घटेगी, अभी हम आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो अभी बिल्कुल मत घबराना आप लोग। तो ये समझ में आया कि ये जो हुआ आपका, इन्हें पीरियोडिसिटी की डिस्कवरी कर दी और 20 एलिमेंट्स बना दिए। अब आते हैं इनके ड्रॉबैक्स पर। तो ड्रॉबैक्स में जब इनसे कहा गया कि भैया, अब वो तो हमने मिटा दिया, लेकिन हम बता चुके हैं कि जब आई आपकी कौन सी नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, कब 1904 में। भाई नोबल गैस वाज डिस्कवर्ड 1904, नोबल गैसेस वर डिस्कवर्ड। तो क्या हुआ, अब जब नोबल गैस डिस्कवर्ड हुई तो फ्लोरीन के बाद में अब आपकी देखिए पीरियोडिक टेबल कौन से भैया हैं, नियॉन है। क्लोरीन के बाद में देखिए कौन से भैया हैं, आर्गन है। अरे यार अब समस्या हो गई, तो समस्या हो गई, यही इनका ड्रॉबैक हो गया कि ये जो क्या कहते थे कि एवरी 8th एलिमेंट क्या होगा, सिमिलर होगा, तो अब तो नहीं रहा। तो इनका लॉ हैज फेल्ड, ठीक है। आफ्टर दिस ये हुआ तो लॉ फेल हो गया। दूसरा, कैल्शियम के बाद में आए आपके ट्रांजिशन एलिमेंट, और ट्रांजिशन एलिमेंट ये स्कैंडियम वैनेडियम वाले आए, तो इनकी प्रॉपर्टी तो उनके ऊपर से मिलती नहीं थी। तो आफ्टर कैल्शियम
डब्बा में कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के बाद में जब और ट्रांजिशन मेटल आए, ट्रांजिशन मेटल्स did not obey the Newland law of active Newlands, यानी कि वही तो हम कह रहे थे आपसे कि कैल्शियम तक तो ठीक है इनका, कैल्शियम के बाद नहीं इनकी चलती। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले से नीचे की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, और जब नहीं मिलती तो हम क्यों माने कि चलती, तो नहीं मिलती तो नहीं चलती। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब तीसरा, इन्होंने अपने लॉ को सही करने के लिए क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार कोबाल्ट और निकल है, इनकी प्रॉपर्टी तो सेम सेम है, वो ट्रांजिशन मेटल में आएंगे, कोबाल्ट है 27 और निकल है 28, देख लीजिए अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में। तो इन्होंने सोचा कि यार जब इनकी प्रॉपर्टी सेम है और जब हम इनको आगे पीछे रखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी तो डिफरेंट हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा डब्बा बनाया और उसमें कोबाल्ट भी लिख दिया और निकल भी लिख दिया। तो ये तो इन्होंने मतलब वो कर दिया यार कि हाँ हाँ कुछ किसी को क्या ही पता चलेगा, ठीक है, किसको क्या पता चलेगा, कौन देखने वाला है, ठीक है। जब किसी को क्या ही पता चलेगा, तो लेकिन बाद में जब खुली इनकी पोल तो देख लिया यार कि कोबाल्ट और निकल तो एक ही डब्बा में रखे हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए कि टेबल बनी हुई है, ऐसे ऐसे ये ग्रुप बने हैं, ऐसे ऐसे कॉलम बने हैं, तो एक कॉलम है इसी में कोबाल्ट भी लिखा निकल भी लिखा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोबाल्ट और निकल को इनने प्लेस्ड एट सेम प्लेस। अब यहाँ पर कई वो है क्या बोलते हैं, कोबाल्ट और निकल को सेम प्लेस में रखा, ठीक है, और किसके साथ रखा, दे प्लेस्ड, दे नहीं यार वो लोग नहीं थे, वो भैया न्यूलैंड भैया कहे थे। तो ही प्लेस्ड कोबाल्ट एंड निकल along with हेलोजन्स। अब ये हेलोजन क्या है, जो लाइट जलाती है ना, नहीं वो नहीं है। हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये जो ये वाला ग्रुप है ना, यही है हेलोजन, ठीक है, जो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। हेलोजन्स, हेलो मीन्स सॉल्ट, जेन मीन्स जनरेशन, जो सॉल्ट का जनरेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेलोजन्स। तो ये जो है हमारा जो फ्लोरीन क्लोरीन वाला ग्रुप है, इनके साथ में हमने कोबाल्ट और निकल को रख दिया, जबकि ये भैया तगड़े मेटल्स हैं और वो तगड़े नॉन मेटल्स हैं। ऐसे कैसे प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे कैसे भाई साहब, ऐसे कैसे, ठीक है। दूसरा जब हमने स्टार्ट किया, और हाँ एक चीज और, इन्होंने कोबाल्ट और निकल को तो अलग रख दिया, और इन्होंने ये क्रॉस क्यों बना दिया मैंने, इन्होंने यहाँ पर Fe रखा, ठीक है। तो इन्होंने आयरन यानी कि Fe was placed very far from कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है, जबकि ये दोनों की प्रॉपर्टी, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है कोबाल्ट निकल की। और अब ये Fe किसके साथ रखा था, यहाँ पे अलग जलवा था, एकदम अलग जलवा। Fe को इन्हें रख दिया किसके साथ, Fe was play and that too was placed with ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब लो भैया, ये कहाँ सोरमा ग्रुप, ये नॉन मेटल बनाते हैं, और ये हमारा आयरन, नाम चलता है भैया मेटल में आयरन का, मेटल आयरन की रॉड, ठीक है, आयरन की रेल की पटरी, बड़े बड़े मेटल आयरन से बन रहा है, ब्रिज आयरन से बन रहा है, और वो अन्य ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में रख दिया, जो कि नॉन मेटल है, जग जाए नॉन मेटल है। तो ये हो गए इनके ड्रॉबैक्स, और इसी के साथ न्यूलैंड की भी कहानी होती है यहाँ पर खत्म। उनको हम धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि पहले हमें 9 पता थे, उसके बाद हमें 20 पता चल गए, लेकिन 20 ही पता चल गए। अब इसके बाद आएंगे हमारे लोथर मेहर साहब, जो बनाएंगे अपनी कर्व, और उसके साथ साथ में लोथर मेहर एक तरफ चलेंगे दिमित्री मेंडलीव, जो कि है रशिया से, रशियन है वो, ठीक है। तो वो दोनों साथ साथ में चलेंगे, एक बनाएगा कर्व, एक बनाएगा टेबल, और उनको हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।